नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। हर रोज आपको हम तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं, चाहे वो राजनीतिक गलियारों से हो या फिर बॉलीवुड की। और भी तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। इसी तरह हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरें। तो चलिए जानते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या खास है। पाकिस्तान ने सऊदी के राजकुमार को संरक्षित पक्षी के शिकार की अनुमति दी है। दरअसल सऊदी अरब पाकिस्तान से अपने अरबों डॉलर वापस मांग रहा है। ऐसे समय में पाकिस्तान की इमरान खान की सरकार ने सऊदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान और 2 अन्य लोगों को दुनिया भर में संरक्षित खूबसूरत हुबारा पक्षियों के शिकार की अनुमति दी है। राज परिवार के जिन 2 अन्य लोगों को शिकार की अनुमति दी गई है, उनमें एक भगोड़ा राजकुमार भी है, जिसने पिछले साल फीस नहीं दी थी। बताया जाता है कि इन तीनों ही लोगों को बलूचिस्तान और पंजाब में शिकार के लिए विशेष इलाके दिए गए हैं। इस सूची में सऊदी प्रिंस का नाम सबसे नीचे है, जो सऊदी अरब के अब असली बादशाह हैं। अमेरिका में एक नया कानून पारित किया गया है। बता दें कि अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कार्यों और विचारों को लेकर कानून पारित किया गया है। बताया गया है कि इन शख्सियतों पर अध्ययन भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय आदान प्रदान के कार्यक्रमों को बढ़ावा देगा। इस कानून के मसौदे को मानवाधिकार कार्यकर्ता और पूर्व सांसद जॉन लेविस ने तैयार किया था, जिनका इस साल निधन हो गया। रंगभेद के खिलाफ काम करने वाले भारतवंशी डॉक्टर राशिद अहमद महमूद का दक्षिण अफ्रीका में निधन हो गया। बता दें कि लोग प्यार से उन्हें राशिद राम सालोजी पुकारते थे। उन्होंने गौटेंग स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। सालोजी ने 1980 से 1990 के दशक के मुक्त आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। सालोजी 1993 में मंडेला के नेतृत्व में ईरान, फ्रांस और सऊदी अरब गए अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में भी शामिल थे। इटली में कोरोना मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। बता दें कि इटली में एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के कारण 993 लोगों की मौत हो गई। देश के अस्पतालों में हालात खराब है। इटली के प्रधानमंत्री गिसेप कॉन्टे ने कहा कि क्रिसमस और न्यू ईयर पर आधी रात को होने वाली पार्टियां नहीं होंगी। नागरिक एक शहर से दूसरे शहर तक यात्रा नहीं कर सकेंगे। पीएम ने कहा कि महामारी शुरू होने के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, लिहाजा हम किसी तरह की ढील नहीं दे सकते। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की ताजपोशी होने वाली है और बाइडेन ने कहा है कि 20 जनवरी को प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन यानी कि नई सरकार के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से ही होगा। उन्होंने कहा है, अगर उत्सव वर्चुअल तरीके से नहीं मनाया जाएगा तो बड़ी संख्या में अमेरिकी कोरोना वायरस महामारी की चपेट में आ सकते हैं। दरअसल शुक्रवार को डेलावेयर के विल्मिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाइडेन से उद्घाटन की योजना के बारे में पूछा गया था, तब उन्होंने ये जवाब दिया। किसान आंदोलन पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान पर भारत की ओर से कड़ी नाराजगी जताई गई है। भारत की नाराजगी के बाद भी पीएम ट्रूडो किसान आंदोलन को लेकर दिए गए अपने बयान पर कायम है। विदेश मंत्री ने इसे देश का आंतरिक मामला करार कर हस्तक्षेप न करने की बात कही है और कहा है कि अगर इस तरह के बयान जारी करते रहे तो दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को भी गंभीर नुकसान होगा। हाफिज सईद के जमात उद दावा के 3 और आतंकियों को 15 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि पाकिस्तान के एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के गुट जमात उद दावा के 3 और आतंकियों को आतंकी वित्तपोषक के 2 मामले में 15 साल की कैद की सजा सुनाई है। आतंकवाद निरोधक अदालत लाहौर के जज एजाज अहमद बुत्तर ने अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद जफर इकबाल और मोहम्मद अशरफ को सजा सुनाई। दोषियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश किया गया। फ्रांस के मंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। बता दें कि फ्रांस में मुस्लिम कट्टरपंथियों के हमले के बाद लगातार निगरानी और सख्ती का दौर चल रहा है। अब सरकार ने ऐसी मस्जिदों को जांच के दायरे में लिया है जिनमें मुस्लिम कट्टरपंथियों और आतंकवादियों को तैयार किया जाता है। फ्रांस के आंतरिक मंत्री जेराल्ड डरमेनिन ने पुष्टि करते हुए कहा है कि ऐसी मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा जहां आतंकवाद की पौध तैयार हो रही है।
तो ये थी हमारी आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तो वक्त हो चुका है राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालने का। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय खबरों में आज क्या खास है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर 10वें दिन जमे हुए हैं। आज किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत होगी। बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि आज किसानों के साथ बैठक निर्धारित है और मुझे उम्मीद है कि किसान सकारात्मक सोचेंगे और अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सियासत के मैदान के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। सियासत का मैदान उनका था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके घर में घुसकर चैलेंज दिया। हैदराबाद नगर निकाय की 150 सीटों में सिर्फ 51 सीटों पर ओवैसी ने सियासी बैटिंग की, लेकिन उनकी टीम का स्ट्राइक रेट सबसे हाई है। लोकल चुनाव के नतीजों से बीजेपी की लीड पर यही कहा जा रहा है कि घाटा टीआरएस को हुआ है और ओवैसी का कुछ नहीं जाता। देश में राजनीति इस वक्त एकदम चरम सीमा पर है। बता दें, देश की राजनीति इस वक्त काफी गरमाई हुई है। अधिकतर भाजपा शासित राज्यों ने इसे लेकर कानून बनाना शुरू कर दिया है। वहीं एक अन्य भाजपा शासित राज्य कर्नाटक ने ऐलान किया है कि वह लव जिहाद और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक लेकर आएगा। कृषि बिल को लेकर राहुल गांधी लगातार किसानों का समर्थन कर रहे हैं। एक बार फिर कांग्रेस सांसद ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में फिर से ट्वीट किया है। राहुल ने कहा है कि बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एपीएमसी के बिहार के किसान बेहद मुसीबत में हैं और अब पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को इसी कुएं में ढकेल दिया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा फैसला सामने आया है। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड के चलते प्रदेश में 1 से 8 तक की कक्षाएं 31 मार्च तक बंद रहेंगी। आगामी शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होगा। कक्षा 1 से 8 तक प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही जल्द ही इसके अंत की शुरुआत के साफ संकेत मिलने लगे हैं। फरवरी मार्च में आशंका और डर भरे माहौल से दिसंबर के विश्वास और उम्मीदों से भरे वातावरण के बीच भारत की लंबी यात्रा को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में 8 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के विभिन्न फेज में हैं और विशेषज्ञों की हरी झंडी मिलते ही इसे उपलब्ध करा दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के मामले में देश में लगातार छठे दिन 40,000 से कम संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। यह एक तरह की राहत की बात है कि संक्रमण की रफ्तार देश में घटती हुई दिख रही है। देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 36,594 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 540 मरीजों की मौत हुई। केंद्र सरकार को भरोसा है कि 9 दिन से चल रहे किसान के आंदोलन को आज होने वाली 5वें दौर की बातचीत में मना लिया जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने शुक्रवार को इसके लिए रणनीति तैयार की है।